ये बात तो अब काफी लोग भूल चुके होंगे, मगर 1980 में जापान को अगली सुपर पावर समझा जाता था। उस वक्त बहुत आम ख्याल ये था कि जापान बहुत जल्द अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और बिल्कुल उसी तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा जैसे आज चाइना कर रहा है। अमेरिका में तो जापान को लेकर काफी परेशानी भी पाई जाती थी, यहाँ तक कि इस पर पूरी मूवीज बनी थी, जैसे कि डाई हार्ड, राइजिंग सन, ब्लेड रनर वगैरह, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे जापानीज कॉरपोरेशंस पूरे अमेरिका को टेक ओवर कर लेंगी। इस खौफ की बहुत बड़ी वजह थी वो इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो पिछले कुछ सालों में जापान ने हासिल की थी। उस वक्त जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल से काफी बेहतर और स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। जापानी स्टॉक मार्केट्स बूम कर रही थी। जापान की चीजें पूरी दुनिया पे छाई हुई थी, चाहे वो गाड़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मेडिकल का सामान। उस वक्त जापान में लोगों को ये पता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उन्हें फौरन नौकरी मिल जाएगी और फिर लाइफ सेट है, क्योंकि जापान में ऑलमोस्ट हर जॉब लाइफ टाइम जॉब होती है। जापान वाज लिटरली अनस्टॉपेबल और वो 1990 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। लेकिन फिर 1991 में कुछ ऐसा हुआ जो जापान का पूरा फ्यूचर बदलने जा रहा था। असल में 1990 से पहले जापान एक ऐसा इकोनॉमिक बूम एक्सपीरियंस कर रहा था जो उससे पहले दुनिया के किसी कंट्री ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, स्टॉक मार्केट पीक पर थी, बैंक्स मुसलसल पैसा छाप रहे थे और लोन लेना इतना आसान था कि बैंक्स ये तक नहीं पूछते थे कि आपको लोन चाहिए किस लिए। लेकिन फिर एक दिन ये सारा बबल बर्स्ट हो गया। 1990 से 1991 के दरमियान जापान की स्टॉक मार्केट 43% गिर गई। रियल एस्टेट की प्राइसेस भी 50% से ज्यादा गिर गई। लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से लोगों ने लिटरली ज़ॉम्बी कंपनीज खड़ी की हुई थी जो कई साल पहले बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, मगर बैंक से लोन मिलने की वजह से वो कभी बंद ही नहीं की गई थी। जापान की मार्केट इस बुरी तरह से कोलैप्स की कि अब कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। जापान अब इकोनॉमिक टाइगर से सिक मैन ऑफ एशिया बन चुका था। लेकिन ऐसी ऊंच नीच तो इकोनॉमीज में आती रहती हैं। तो फिर जापान